मेरी माँ। हैप्पी दिवाली। राधे राधे राधे। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है। कोई कष्ट? आप लोगों के यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? सब आनंद है? सब आनंद है। ये बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, ये भी खुश रहें। रो क्यों रही हैं आप? खुश रहो मेरे बच्चे। रो क्यों रही हैं? हो रही हैं आप? सब ठीक है? कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिल्ली के रहने वाली हैं। यहाँ आचार्य जी के आश्रम में कब से हैं आप? 4 साल से। 4 साल से रह रही हैं। ये कोई दिक्कत तो नहीं करते हैं, परेशान तो नहीं करते हैं? सब भोजन मिलता है आपको समय हम पर? लोग घर से बढ़िया यहाँ पर है। अपने घर से बढ़िया है यहाँ पर? ये बहुत बढ़िया आवाज। हम लोग कहते हैं घर मत भेजना, हमारे घर कोई आए मत भेजना हमको। हम नहीं जाएंगे अपने घर। क्यों नहीं जाएंगे आप अपने घर? वो तो आपका घर है, ये तो आचार्य जी का आश्रम है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। कल को आपकी उम्र और बढ़ी तो फिर दिक्कत हुई आपको, तब भी यहीं रहेंगे आखिरी सांस तक? बच्चे सेवा नहीं करते, बच्चे आते नहीं, बात नहीं करते। इतने दिन से मैया यहाँ फोन भी नहीं लगाया कभी। आपने कभी बात करने की कोशिश की? कई बार बात करते हैं, हर 15 दिन में सबके बच्चों से फोन लगवाया जाता है यहाँ के साथ। क्या आप कहते हैं? हर 15 दिन में, ताकि ये बच्चे देखो हम लोग हमारे बच्चे आते हैं हमको लेने स्टार्टिंग में, हमें तो रोज होता है। इनसे परमिशन मांगी, उन्होंने कहा चले जाओ, लेकिन वो ये कह सवाना मारेंगे, हम सवाना मारेंगे, हम चुप हो गए। चलिए अब चुप रहिए, प्रेम से आनंद से रहिए। बेटे को समझाएंगे, समझाते रहते हैं हर 15 दिन में कि मैया आके ले जा अपने बच्चों को। ठीक है मैया? आप खुश? मैया सब आनंद, खुश हैं? सब ठीक है? ये सब मैया हमारी पूजा पाठ करके अपना खुश रहते। मैया आपको यहाँ तकलीफ तो नहीं है कोई? नहीं कुछ नहीं, ये बेटा सही बेटा ना, कोई के नहीं जानने हैं। तो ये आपके सगे बेटे थोड़े ही हैं? हाँ सही बेटा है हमारे। ये सगे बेटे कैसे हो गए? कहाँ से आई हैं? धर्म के बेटा है ना, ऐसे पोता वही धर्म के बेटा है। ठीक है मैया। कहाँ से आई हैं आप? हम छत्तीसगढ़ के आए बेटा। यहाँ कब से हैं? अब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। कभी घर जाने का मन नहीं करता आपका? कहे जाएगा घरों की तो बेटा मन मार के बिदारा दे, बेटा का सहारा लिया है तो कहे जाएगा बेटा। अच्छा, यहाँ तो पूरा परिवार बना लिया, सहेलियां बन गई। पूरा परिवार है बेटा। घर में कौन कौन है? घर में तो बेटा है बेटा। 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। तो आचार्य जी आपके साथ थोड़ा समय बिताते हैं? हाँ। बात करते हैं आपसे? आते हैं आचार्य जी मिलने कभी कभार? आते हैं। रोज आते? रोज कालो आ रहा है, आज आया है। कभी कोई समस्या हो आपको तो वो समस्या सारी खत्म हो जाती है। हाँ। तो अब यहाँ से वापस घर नहीं जाएंगे? और कहे जाएगा? क्यों नहीं जाएंगे घर कभी? अब आपकी उम्र और ज्यादा बढ़ी, दिक्कत हुई। कहे जाएगा बेटा, कहे जाएगा आप अभी ना तो बेटा एक फोन नहीं करता है, आजा मैया करके। 1.5 साल हो गया, छोटे बहुत दुख करके हम पढ़ाया है, माटी बोके उसको पढ़ाया है, वो खोज नहीं करता है, तब कहे जाएगा? 2 बछर हो गया इधर आया आप है। जब रोजाना आते हैं या जब भी आपको समय मिलता है आप आते हैं तमाम महिलाओं से मिलने के लिए, आपकी कैसी बॉन्डिंग रहती है? जैसे आप आते हैं, आप हमें भूल जाइए कि हम हैं, नहीं, कैमरा हम है। तो देखो माताओं से जैसे रोज मिलते हैं वैसे भी आज ही मिल रहे हैं। हाँ। महिला जो ये समझ रही है कि उसके बच्चे उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो सनातन में उनके लिए कितना स्कोप है और कहाँ क्या संभावना है? सभी माओ के चरण दबा के चरणों की सेवा करते हैं। ऐसे करता है बेटा, कहीं नहीं, उनके जैसा बेटा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है बेटा। इधर आ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं ये बैठ। अम्मा, परिवार में और कौन कौन है? 2 बेटा है बेटा, आज बेटी नहीं है। बेटी नहीं है। पर लेकिन एक चीज आचार्य जी मुझे बताइए, अभी जैसे आपने एक बेटे से बात करी कि अपनी मैया को लेकर जाओ, जो रो रही थी मैया। अब सनातन तो ये कभी नहीं सिखाता कि आप अपने जो बुजुर्ग हैं उनका अपमान कीजिए, उनको घर से निकाल दीजिए, उन पर हाथ उठाइए, या बुजुर्ग आपके होते हुए रो रहे हैं। ये क्या कलयुग की झलक है क्या, या समाज कैसे इस तरीके से दूषित हो रहा है? सनातन नहीं सिखाता, ये मैं काले की शिक्षा नीति सिखाती है। मैं काले कहाँ से आ गया इसमें? क्यों? भारत में शिक्षा नीति किसने लागू की? मैं काले दिन फिर तो उसने तो लागू की कि गा से गधा पढ़ाओ, उसी तो ने लागू की कि इस तरह की गतिविधि। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ वेद में पढ़ाया जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अब बताइए किस सिलेबस में ये पाठ है? पहली से लेकर के आप पूरे कॉलेज का पूरा सिलेबस उठाइए, मातृ देवो भव कहाँ पढ़ाया जा रहा है? जब मातृ देवो भव नहीं पढ़ाया जाएगा तो क्या पढ़ाया जाएगा?
जब मातृ देवो भव नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो फिर माँ के प्रति सम्मान और श्रद्धा कहाँ से आएगी? लेकिन लेकिन ये आचार्य तो जी एक इंसान जिज्ञासा को- मेरे मन मैं में- काले ने हाँ। ऐसी शिक्षा नीति लागू कर दी जो कि भारतीय शिक्षा से बिल्कुल मैच नहीं करती। हमारे यहाँ वेद पुराण दर्शन जो हमारा विज्ञान था, अब देखिए हमारे यहाँ वैदिक गणित है। वैदिक गणित, आज विज्ञान के पास जो गणित है वो गणित इतनी कारगर नहीं है जितनी वैदिक गणित है। अब देखिए ना, आज के 100 साल पहले भी हमारे वैज्ञानिकों को मतलब ऋषियों को पता था कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। आज तो सैटेलाइट से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। पहले तो नहीं था माइक्रोस्कोप और सैटेलाइट। फिर क्या चंद्र ग्रहण का हमें पता नहीं था? क्या हम गणना नहीं जानते थे कि ग्रह कितने हैं? क्या पृथ्वी से सूर्य की दूरी तुलसीदास जी ने नहीं कही? सारा साइंस से। क्या हमारे यहाँ पुष्पक विमानों का जिक्र नहीं था? क्या हमारे यहाँ परमाणु जैसे ब्रह्मास्त्र का, सुदर्शनास्त्र का जिक्र नहीं था? क्या नहीं था? पर मेरी तो- दो बातें, पहली बात तो ये, माफ जी। कीजिएगा, तो पहली बात तो ये कि मैकाले को खत्म हुए तो 75 साल हो गए इस देश में, हम अमृत काल मना रहे हैं अंग्रेज आजादी भी तो का। मर गए, आपको नहीं लगता अंग्रेज भी कि तो चले अब गए, तक तो वो लेकिन शिक्षा अंग्रेजी नीति तो बदल है। जानी चाहिए थी? अब तक वो शिक्षा नीति बदल जानी चाहिए देखिए, थी। ऐसा 75 है। साल हो गए। शिक्षा और नीति- दूसरी बात इसी से जुड़ी, मैकाले आया लगभग 250 साल पहले, 200 साल पहले। सनातन संस्कृति तो अनादिकाल से हजारों साल पुरानी है। ऐसा कैसे हो गया कि एक व्यक्ति की शिक्षा नीति की वजह से अगले 200-250 साल जो पूरी सनातन की पीढ़ी है वो बर्बाद हो गई? अंग्रेजों ने क्या कहा था कि हम देश को गुलामी से आजादी मिल जाएगी, लेकिन जो मानसिक गुलामी है वो आपको 150-200 साल तक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की शिक्षा हमारे यहाँ थोप दी गई जो शिक्षा हमारे काम की नहीं। अब बताइए, पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। इस गधे को पढ़ के आप क्या गणेश जैसे पुत्र बन पाओगे? हमारे यहाँ पढ़ाना किसको चाहिए? राम के चरित्र को पढ़ाओ तो बच्चे चरित्रवान बनेंगे। आज मैकाले की शिक्षा पाके तो बच्चे लिवन में रहना सीख रहे हैं। लेकिन आचार्य जी यहाँ एक बात मुझे ये अब लिवन में बताइए, रहते हैं अगर तो किसकी शिक्षा से? मैकाले की। यदि हमारी शिक्षा भारतीय शिक्षा परंपरा से रहते तो राम जैसा चरित्रवान न बनते। हमारे यहाँ राम कैसे बने चरित्रवान? लेकिन राम के साथ रावण भी तो आ रहे हैं ना, हमारे पुराण इसलिए उसके तो- बारे में मेरी बात सुनिए। अगर आप कह रहे हैं कि ग से गणेश और ग से गधे का अंतर पता नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा कि गणेश सर्वोत्तम है? कैसे पता चलेगा कि राम सर्वोपरि है अगर रावण के बारे में जानकारी नहीं होगी? अच्छे और बुरे का फर्क जानने के लिए अच्छा और बुरा दोनों के बारे में पता होना चाहिए। विवेक का काम कहाँ रह गया अगर आप कह रहे हैं कि उसके बारे में जागृति नहीं होनी चाहिए? पता तो होना चाहिए, लेकिन बनना तो राम ही है। बच्चे तो रावण बन रहे हैं। रावण के बारे में भी पता हो, राम के बारे में भी, पर बनना राम है। पक्ष में राम के रहना, ना कि रावण के। तो वो तो विवेक बताएगा ना आचार्य जी तो आपका। विवेक कहाँ से आएगा? मैकाले की शिक्षा से विवेक कहाँ आता? बिनु सत्संग विवेक ना हुई। जब तक भारतीय दर्शन, भारतीय शिक्षा नहीं आप फॉलो करते तब तक विवेक जागेगा नहीं। आज जो लड़के लिवन में रह रहे हैं, आज जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, क्या विवेक था? इनके बच्चों ने ये पढ़ा होता कि मातृ देवो भव, तो ये कभी ना निकालते अपनी माँ को। पर लेकिन लिव इन में रहना, आपके जो आलोचक हैं वो कहेंगे कि साहब आप तो इस तरीके के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं वो सब बातें कहते हैं। उनका हक, उनका जीवन, उनकी आजादी, वो अपने हिसाब से जी देखो, रहे हैं। आजादी- आचार्य जी कौन होते हैं जो लिव इन पर हाँ, सवाल सही, खड़ा आप करेंगे? ठीक कह रहे हैं कि हम कौन होते हैं, बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखिए, आजाद तो था रावण, क्या राम आजाद थे? राम आजाद नहीं थे, राम मर्यादा के बंधन में थे। रावण आजाद था। जो आजाद होगा वो रावण बनेगा। शूर्पणखा आजाद थी। यदि स्त्री आजाद हो गई, जो मर्यादा के बंधन को नहीं मानती, संस्कारों के बंधन को नहीं मानती, तो वो क्या बन जाएगी? शूर्पणखा। और पुरुष आजाद हो गया जो मर्यादा को नहीं मानता, तो वो रावण हो जाएगा। इसलिए सीता जिस बंधन में थी मर्यादा के, और राम जिस बंधन में थी मर्यादा के, हमको भी उसी बंधन में रहना चाहिए। इससे जुड़ी दो बातें हो गई। आप ही के बयान जिसपे आपकी आलोचना होती है, आपने कहा महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, जो उसका भावार्थ था, क्या वो इसी संदर्भ में? ना ना ना, वो अलग बात थी। वो लोग क्या हमारे यहाँ आधी अधूरी बात सुनते हैं ना, आधी अधूरी बात सुन के लोग राम को भी बोल देते हैं कि राम ने सीता माँ को क्यों निकाला, सीता माँ पे लांछन लगा देते हैं आधी अधूरी। वो भी आप ही के एक बयान को कोट करते हैं। आपने कहा कि सीता माँ सुंदर थी इसलिए उनका हरण हो गया, वरना हरण नहीं देखिए, होता। ऐसा है, वो बातें जो कही गई है ना, वो मैकाले की शिक्षा पढ़ने वाले नहीं समझ पाएंगे। मैं पढ़ता हूँ वेद और पुराण, तो जो मेरी बात समझेंगे, मेरी बात समझने के लिए थोड़ा बुद्धि होनी चाहिए। अब आजकल जो बच्चे हैं जो तर्क करते हैं, उनके पास उतनी समझ तो है नहीं, तो मूर्खों से क्या माथा लड़ाएं? क्या तात्पर्य क्या था आपका? है? सीता के मैं भी तो संदर्भ में समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक महिला महिलाओं की को बात दिक्कत है कि आप उनके और ये सुंदर कपड़ों भी है। पर टिप्पणी करती हैं। आप कहते हैं कि देखिए, ये देखिए, पहनना अमृता चाहिए। अमृता सुंदर भी है और अमृता जॉब भी करती हैं। देखिए, जॉब करना बुरा नहीं है। महिलाओं का सम्मान जितना हम कर पा रहे हैं, आज
शायद आप भी ना कर पाए। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी गोद माँ के चरण है, बिल्कुल है ना। इससे बड़ा संस्कार और इससे बड़ी नारी का सम्मान कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। नारी का सम्मान करता हूँ जो कहते हैं, एक बार उनका बैकग्राउंड चेक कर लो कितना करते हैं, और आप यहाँ के चेक कर रहे हैं। मैं तो लेकिन सहमत हूँ आचार्य आपकी जी बात फिर से। उन महिलाओं लेकिन का क्या जिनको वो जो- आपके बयानों से दिक्कत है? वो जो दो बयान बयानों हैं, से दिक्कत उनको सीता है, की सुंदरता और बयानों नौकरी। से- बयानों से देखिए नौकरी बिल्कुल करना चाहिए। किस स्थिति में करना चाहिए, कब करना चाहिए? सरकार भी तो कहती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सरकार कहती है कि आप 9 महीने का रेस्ट करिए, 10 महीने का रेस्ट करिए, 1 साल की छुट्टी लीजिए। आजकल तो सरकार ने नियम भी बना दिया है कि सरकारी जॉब अनिवार्य है तो आपको कुछ महीनों की छुट्टी। क्यों? क्योंकि उस समय आप बच्चे को देख पाएंगे, बच्चे को दूध पिला पाएंगे, बच्चों का लालन पालन कर पाएंगे। क्या एक नारी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखे? क्या एक नारी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे? है ना। नौकरी करना बिल्कुल, बचे हुए समय में काम कर लीजिए, पर काम से ज्यादा परिवार को महत्व दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पति पत्नी 2 है और हमारे ऋषियों ने सब बांट रखा है कि बाहर का कार्य कौन करेगा, भीतर का कार्य कौन करेगा, कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। प्रकृति ने भी बांटा है। और पर अब तो संविधान का दौर है, बराबरी का हक है संविधान सबको। देखिए, अब तो महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। ये और मैं दोनों बराबर हैं। संविधान 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी जी को। जी। तो क्या उसके पहले सृष्टि नहीं थी, संसार नहीं था, आप नहीं थे, हम नहीं थे? क्या उस समय आपके माँ बाप नहीं थे? क्या उस समय लोग खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, बच्चे पैदा नहीं होते थे? क्या नहीं था? संविधान के पहले क्या दुनिया नहीं थी? संविधान बना तो ही दुनिया प्रकट हुई। तो मेरा बतौर महिला काम करना गलत है? बिल्कुल करना चाहिए काम। लेकिन इनकी शादी लेकिन अगर हो अगर जाए मेरी शादी हो जाए तो जब आप प्रेग्नेंट होंगी, जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन रेस्ट करेंगी, काम करेंगी। तो लेकिन उन 9 महीनों में तो मेरी इच्छा होगी ना, अगर मैं बच्चे को ठीक से कैरी कर पा रही हूँ और मैं नौकरी भी कर पा रही हूँ तो मैं करूंगी। वो तो फिर सरकार- मेरी भी तो सरकार से आजादी कहिए ना कि सरकार नौकरी का है, फिर छुट्टी क्यों दे रही है सरकार? फिर सरकार से बोले छुट्टी रद्द करिए। बहुत सारी महिलाएं आचार्य जी हैं जिनके शरीर उनका साथ नहीं देते। वो अगर या तो प्रेगनेंसी संभाल सकती हैं या वो नौकरी संभाल सकती हैं, लेकिन अगर कोई आप इस सक्षम बात से है सहमत है ना? तो वो शरीर वही तो के हम कह ऊपर रहे हैं, निर्भर वही तो हम करता है कह ना। रहे हैं। उस पे आप सामाजिक बाधा नहीं लगा सकते। वो मेरे शरीर की सामर्थ्य है कि मेरा शरीर अगर सामर्थ्य है वो कर सकता है नौकरी भी और बच्चा भी संभाल सकता है तो वो संभालेगा। अगर वो सामर्थ्य नहीं है, देखिए फिर तो स्थितियां ये करती हैं कि झांसी की रानी ने पीठ में बच्चे को बांधा और लड़ाई लड़ी। फिर तो सिचुएशन जब आएगी तो सब करना ही पड़ता है। फिर तो झांसी की रानी पीठ में बांधी थी बच्चे। आज मजदूरों को देखिए कि वो कितनी स्त्रियां के सिर पे तसला होता है, विकट परिस्थिति है ना, और पीछे बच्चा बना होता है। और वही झांसी की रानी है तो- जिनके लिए कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो अरे झांसी भगवान, वाली हम रानी तो आपसे कह रहे हैं जूझू ना बनो, झांसी की रानी बनो। हाँ। हम तो उन ये महिलाओं का कहते हैं। जिक्र नहीं है पंडित जी आचार्य जी जो घर पे बैठ गई। अमृता सुंदर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमृता नौकरी कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई आचार्य। दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? नौकरी खूब करिए पर अपने जब परिवार शादी हो जाए तब छोड़ दें। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जब सास शादी हो ससुर- जाए तो छोड़ दें नौकरी या करें? नहीं, क्यों छोड़ दें नौकरी? नौकरी क्यों छोड़ दें? नौकरी के पीछे क्यों पड़े? नौकरी करते हैं। खूब करिए, खूब पैसा कमाइए, दीन दुखियों की सेवा पर करिए। प्राथमिकता में परिवार हो आपके हिसाब से? भाई आप बताइए, आपकी पत्नी आपको समय ना दे और काम ही करे तो आप खुश रहेंगे? तो ये तो पुरुषों पे भी लागू होता है आचार्य जी। पुरुष तो देते हैं समय। तो फिर पत्नियां भी देंगी, जब दफ्तर से आएंगी तो पत्नियां भी आचार्य समय जी देंगी। पुरुषों के साथ। नहीं, ऐसा हाँ, कैसे? दोनों के ऐसे साथ। नहीं। हम दोनों के साथ धर्म आचार्यों का तो काम ही है कि वो समाज को एक नजर से देखते हैं, हम बराबरी दोनों के का। साथ हैं, पति के साथ भी हैं, पत्नी के साथ भी हैं, जो उचित है वो बात करते हैं। हम देखिए, हम कहते हैं कि नारियों को पांव की जूती ना समझा जाए, सिर की पगड़ी समझा जाए। ये बात हम ही कहते हैं कथाओं से। बहुत सारे समाज में ऐसे पुरुष हैं जो पत्नियों को, नारी को क्या मानते हैं कि तुम तो हमारे पाँव की। कभी आप ये भी कहा करते थे आचार्य जी कि रात को सवाब मिलता है अगर पति के पैर दबाकर नारी सोए, महिला सोए, उसकी पत्नी सोए। क्या मिलता है? रात मिलता को है। अगर पुण्य मिलता है। ऐसा है कहीं, मतलब शास्त्रों में क्यों? कुछ लक्ष्मी ऐसा जी है? तो रोज दबाती है पाँव नारायण के। तो कृष्ण जी को भी हमने राधा जी के पांव दबाते हुए बहुत सारे हाँ, तो देखे। आप अपने पति से कहिए कि आपके खूब पाँव दबाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। तो फिर आप ये कहिए ना कि पति भी दबाए पत्नी भी दबाए, बराबरी का अधिकार दोनों को है। सिर्फ पत्नी रात को पैर दबाए और आप उसको अपने पुण्य पति से प्राप्त कहिए हो। कि आप हमारे पाँव दबाया करो। आप क्यों नहीं कहते अच्छा, ये हैं? बात आप क्यों कह आप रहे हैं? कहिए ना। आपको क्या लग रहा है कि पति नहीं दबाएंगे पैर, इसीलिए आप इस बात को दबाते कह हैं। रहे हैं? पत्नियां है ना, मैया बताएंगी। लेकिन पति अगर नहीं आप दबाते। अपनी कथा में मैया बताओ, ये आप बताओ। आचार्य जी मेरी बात सुनिए। मैया, पत्नी को पाँव दबाना चाहिए कि पति को पाँव दबाना चाहिए? पत्नी की जब बात आता है बेटी, बेटी के
नहीं सकेगा पत्नी घर तो पति घालू दबा ले। हाँ, जो पति दोनों को दबाना चाहिए। मैं वही आचार्य जी, ऐसे पति हम मर जाओ अब पास में नहीं आते। हाँ, पर आप तो मेरा पक्ष ले रहे थे अभी, आप तो नहीं, कह रहे नहीं, थे पति तो समय लेकिन देता है, तो पत्नी ये को- तो ये ऐसे नहीं होगा ना, वोट बट गए ना, महिलाएं ज्यादा है यहाँ। संस्कारहीन होते हैं। हाँ, ठीक है। वो- एक मिनट माता जी, आचार्य जी, एक मेरी मिनट। दरख्वास्त है आपसे, जब आप ये संस्कार कहते हैं होना कि चाहिए। पत्नियां अपने पतियों के पैर दबाएं, तो आप ये भी कहें उन पुरुषों से जो आपके अनुयायी हैं कि वो भी अपनी पत्नियों के पैर दबाएं, जब जरूरत हो तो वो भी दबाएं। कुछ आप भी कह दो, सब हम ही कहे। नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है ना, उस गद्दी पे तो आप बैठे हैं। तो आचार्य जी कुल कितनी माताएं हैं आपने? 290 माताएं लगभग। आचार्य जी क्यों आपको लगता है कि सिर्फ मैं काले दोषी है? ये तो समाज का पतन है ना। भगवान आज से 200 साल पुरानी एक गलती जब के तक- सहारे हम जी रहे हैं आजादी के 75 साल जब तक- बाद भी। जब तक आपको गुरुकुल लगता है थे- न्यायोचित है? जब तक गुरुकुल थे इस देश में, तब तक एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। बेटी अभी एक महीना जब तक गुरुकुल थे तब तक एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। गुरुकुल नष्ट क्यों किए मुगलों ने? नालंदा में आग क्यों लगाई? क्यों गुरुकुल, क्यों आग लगाई? क्यों सारा पुस्तकालय, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा? क्योंकि उन्हें डर था कि भारत विकसित भारत था उस टाइम जब दुनिया में, जब पहला स्कूल बना इंग्लैंड में 1811 में, 1811 में जब पहला स्कूल बना इंग्लैंड में, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। अच्छा, मुझे पता नहीं है कि 1811 में बना इंग्लैंड में स्कूल। आप देख लीजिए, अच्छा, गूगल बाबा से पूछ लीजिए। लेकिन गूगल ये बाबा कुछ- तो ये आपकी कुछ- भी बड़ी प्रशंसा ये करते कुछ- हैं आचार्य जी। ये कुछ ज्यादा लेट नहीं है 1811, हो सकता है उससे पहले हो। उसके पहले उनके पास कोई शिक्षा की कोई प्लानिंग नहीं थी। जिस समय दुनिया पढ़ना, अब देखिए ना, चलो ये छोड़ो, आप ये बताओ, आज 2000 चल रहा है, 2024 चल रहा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले का कोई अवशेष साइंस के पास है? नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य हुए हैं आद्य शंकराचार्य जी आज से 2500 साल पहले, और 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र की पत्नी माँ भारती से। उस जमाने में स्त्रियां कितनी पढ़ी थी। जो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाया नहीं गया, तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती से तो शास्त्रार्थ हुआ था। तो पढ़ी नहीं होती तो शास्त्रार्थ कैसे कर लेती? 2500 साल पहले हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी थी। पर काया प्रवेश किया था आद्य शंकराचार्य जी ने, इस कोटि की शिक्षा थी। लेकिन पर जो बीत गया आचार्य वो जी, बीत शिक्षा गया। नहीं अरे होती। बीत गया कैसे? नहीं, बीत मैं गया? कुछ और चीज आपसे जानना सती चाहता हूं। अब प्रथा तो- जैसी जो अब प्रथाएं तो- हैं, सती प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। कहाँ से? यदि सती प्रथा थी तो बताओ फिर दशरथ जी की मृत्यु पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं? आपको क्या भाई- लगता है कि ये भाई चीजें क्यों डाल दी गई? जैसे मैकाले ने एक गलत शिक्षा नीति डाल दी, ऐसे किसी राजा ने, किसी की मनमानी ने जबरदस्ती सती प्रथा थोप दी और बाद में सनातन को बदनाम कर दिया कि जी आप तो स्त्रियों के साथ अत्याचार तो करते ये अगर शिक्षा ना आती, यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो पांडु के मर जाने पर माता कुंती सती क्यों नहीं हुई? बताइए, सती प्रथा थी तो होना था ना। लेकिन तो मेरा आपको सवाल लगता है आपसे कि ये समय था, समय पर ये तमाम समय समय पर कुछ चीजें- नालायक लोग आए और उन्होंने हमारी बनी बनाई संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने सारी परंपराओं को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया पर लेकिन- और आप लोगों के मानसिकता में ये घुसा भी दिया। आचार्य जी, जैसा कि आप कह रहे हैं। अंग्रेज गए, फिर तो नेहरू आए और अब मोदी जी आए हुए हैं। तब से अब तक का जो सफर है, आपको नहीं लगता कि उसमें काम होना चाहिए था? इन चीजों पर नहीं हो पाया या शिक्षा हुआ है, तो कम पूरी- हुआ है? शिक्षा पद्धति तो पूरी बदल देनी चाहिए। क्या करना चाहिए मोदी जी को? भाई शिक्षा नीति में सबसे पहले तो गीता लानी चाहिए, वेदों के कुछ वचन लाने चाहिए जिसमें मातृ देवो हो, पितृ देवो हो, ताकि माँ बाप के प्रति बच्चे एक श्रद्धा रखें कि भाई माँ भगवान है। अब कहाँ पढ़ाया जा रहा है कि माँ भगवान है? जब पढ़ाएगा नहीं, मैं पूरा दोष मानता हूँ शिक्षा का। एक बात बताएं, चंद्रगुप्त तो एक बालक था ना, कंचा खेलने वाला और गिल्ली डंडा खेलने ठीक वाला, बात। लेकिन चाणक्य के पढ़ाने से सम्राट बन गया। एक शिक्षक है ना,
जो शिष्य का निर्माण करता है। मैं कुछ भी नहीं था, तो आपको लगता है मोदी जी को ये करना मैं चाहिए? कुछ भी नहीं था और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे गुरु ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया। आपके गुरु मोदी जी को करना चाहिए ये काम, उनके शिक्षा बिल्कुल मंत्री को करना चाहिए। मोदी जी के संज्ञान में ये बात हो या ना हो भगवान जाने, आप डाल दीजिए लेकिन निर्देशन के मोदी जी माध्यम को से। ये कार्य करना चाहिए। जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जिस शिक्षा पर भगवान राम पढ़ने गए, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम पढ़ने गए और पढ़ करके आए तो क्या किया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। ये शिक्षा होनी चाहिए हमारे यहाँ। और आपने कहा वेद और गीता पढ़ाने चाहिए बच्चों को, ये तो सेकुलर देश है, यहाँ तो बाकी अरे धर्म के सेकुलर लोग भी किसने हैं। जोड़ा? वेद क्या और आज के गीता 100 साल, पढ़ाएंगे 50 तो साल आपके पहले जो से पड़ोसी हैं संविधान में मौलाना साहब वो सेकुलर नाराज जोड़ा नहीं, गया। मौलाना साहब नाराज नहीं हो जाएंगे आपके अरे ये साथ? मौलानाओं का देश थोड़ी है, ये देश मौलानाओं का थोड़ी है। ये देश भारत सनातनियों का देश है, तो मौलानाओं के हिसाब से चलेगा ये देश, तो ये सनातन के हिसाब से चलेगा। सेकुलर देश है ना? सेकुलर किसने बनाया? हमने बनाया क्या आपने बनाया? कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान तो में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। तो वो जो 20, 30, 40 करोड़ गैर हिंदुओं की आबादी है, तो वो रहना यहाँ अतिथि बन के रहें, हमारे अतिथि हैं, रहें। भाई आपके घर में हम जाएंगे तो अतिथि बन के जाएंगे, मालिक थोड़ी बन जाएंगे और हम। वो तो कहते हैं कि ये जमीन हमारी भी लेकिन वैसी है जिन्होंने जैसे अपने घर हिंदुओं के तौर की। पर इसे 1947 में चुन लिया था, उनका क्या? 1900 फिर महात्मा गांधी जी ने तो बंटवारा क्यों किया फिर? लेकिन जिन्होंने चुन लिया, आचार्य जी मुझे ये बताइए, भाई चुन जिन्होंने लिया अपना घर चुन तो लिया, चुन लिया था तो फिर पाकिस्तान से हिंदू खदेड़े क्यों गए? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो ट्रेनों में लाखों लोग कटे, फिर उसकी हत्या की जिम्मेदारी आप लेंगे? देखिए पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं कर क्यों सकते। नहीं भारत करना? की तुलना में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रही क्यों हूँ, मैं नहीं? भारत की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान है। पाकिस्तान हाँ। हिंदुस्तान कैसे आचार्य जी? क्यों अभी भी है पाकिस्तान हिंदुस्तान? भाई ये बताइए कि जब देश बटे तो किस आधार पर? धर्म के आधार पर? नहीं, इसलिए बटा गया कि भाई मुस्लिम यहाँ रहेंगे, हिंदू वहाँ रहेंगे। धर्म के आधार पर। तो क्यों बटा? और जब बटा तो फिर ठीक से बटा। अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये देश मुस्लिम का भी है? भाई मुस्लिम का देश तो पाकिस्तान है। लेकिन लेकिन फिर जो आप राष्ट्र कह रहे हैं- सर्वोपरि की एक लेकिन- भावना है। अगर लेकिन आप राष्ट्रीय अमिता, अपने आप को कहलाते हैं, जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये आप ये चाहते हैं कि इस देश में जो गैर हिंदू हैं वो शरणार्थी, मेहमान, टेम्परेरी व्यवस्था में भाई रहे? वो मेहमान ही थे, मेहमान ही है। भाई पाकिस्तान बटा तो मुसलमानों के लिए ना बटा, तो जाओ फिर मुसलमान पाकिस्तान में रहो। तो अब मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए मुसलमानों पाकिस्तान के भेजना साथ? चाहिए सबको। तो फिर सारे हम बिस्मिल मुसलमानों साहब को। की बात करें, कलाम साहब की बात करें, ये तो धरोहर है हमारे देश की। हाँ तो धरोहर बिल्कुल रहेंगे तो? सदा। तो फिर इनके जैसे रहे ना, इनके जैसे बन के रहे। तो कैसे तो हैं आपके सबको एक हिसाब से? तराजू में कैसे तोल सकते हैं? क्यों? नहीं, आपके हिसाब से कैसे फिर है? दंगे क्यों हो रहे हैं? दंगे रुकवाइए। फिर हिंदुओं के गले क्यों काटे जा रहे हैं? तो फिर आप सबको रुकवाइए। ये नहीं कह सकते ना कि सब शरणार्थी हैं। सब ही शरणार्थी हैं, क्यों नहीं रहेंगे? आपके घर में हम जाएंगे तो हमारे चलो करवा दो हमारे अपने घर अगर हमारा किसी नाम। ने भारत को अपना घर चुना है अब हम 47 आपके घर में, आएंगे अच्छा, तो आप अपने घर मेरे नाम कर देना। बिल्कुल आइए, आपका ना? स्वागत है। और फिर आप जाना बाहर में। आइए, आप फिर अपना बाहर- स्वागत है। आचार्य जी जो आप बात करें वो बहुत बड़ी बात है। आप करें कि संविधान से सेकुलर शब्द भी हटाना चाहिए, जो आप करें इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं जोड़ा, सेकुलर उनके जोड़ा नाम बताओ किसने जोड़ा? तो गांधी सरकार में जोड़ा गया। तो आप गांधी जी ने तो बांटा था, तो गांधी जी ने तो बांटा देश को, तो काहे ठीक से नहीं बांटा गांधी जी ने? फिर गांधी जी से बांटना नहीं आया ठीक तो से। सेकुलर शब्द संविधान से हटना चाहिए बिल्कुल हटना चाहिए। और मुसलमानों को शरणार्थी की तरह रहना चाहिए। बिल्कुल शरणार्थी ही है ये, रहना क्या चाहिए? लेकिन जिन्होंने शरणार्थी। आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, तो बहुत जो सारे दी तो मुसलमान भी- भाई अब तो ये भारत माँ की जय नहीं बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं उनका क्या हाँ तो कसूर? जो बोल रहे हैं वो रहे नहीं, अच्छे वो से। कह रहे हैं कि हमारे धर्म में इसका वो नहीं है, हाँ तो प्रावधान फिर नहीं। जहाँ तुम्हारे धर्म में लीगल अच्छा हो वहाँ जाओ ना। फिर वो यहाँ कह रहे हैं काहे? हम मूर्ति पूजा नहीं करते हाँ तो हम- जहाँ नहीं करते वहाँ जाओ। हम तो लोग करते हैं, तो हम लोगों के साथ क्यों रह रहे हैं? फिर वहां जाए जहाँ पे नहीं होती। अपने अपने लोग एक साथ रहे। हम लोग जो करते हैं मूर्ति पूजा, हम लोग एक साथ रहेंगे। तो फिर वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट क्या तो है? भाई हम तो तैयार हैं गले लगाने को। हम तो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम आप तो कह रहे हैं चले जाइए। तो भाई जब मान नहीं रहे हैं आप तो क्या करें? नहीं, मैं तो मान रही हूँ गुरुजी। फिर तो आपको लगता है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो जो एक वर्ग है वो कहता है कि देखो जो स्थिति आज बांग्लादेश की है वैसी स्थिति कभी भारत की भी हो सकती है। हो सकती आपको क्या? ऐसा हो डर गई, सताता है? हो सकती क्या? बहुत सारे भारत के राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आप खुद इस बात को जानते हैं, पत्रकार हैं। तो आप कह रहे हैं ये खतरा हो सकता है आने वाले हो वक्त सकता में? क्या? हो चुका। आप बना लो उनके मोहल्ले में एक घर, रह लो आप 1 महीना, बताओ हमें रह के तो ना इसमें भाग किसका जाओ। कसूर मानते हैं? उन्हीं का कसूर है जो गला काटने की बात करते हैं। यदि प्रेम से रहें तो हम लोग तो देखिए प्रेम वाले लोग हैं। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने
कितनी बार क्षमा किया, लेकिन फिर भी तो उसने एक बार भी नहीं छोड़ा, फोड़ दी आंखें पृथ्वीराज की। फिर हम तो क्षमा वाले लोग हैं, क्षमा करके रखे तो आप तो छाती पे चढ़ रहे हो। पर लेकिन पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, हर धर्म में अलग अलग तरीके के भी लोग होते हैं। कुछ लोग होंगे जो आपके साथ दिवाली भी मनाएंगे, अलग धर्म के लोग। कुछ लोग कहेंगे मेरे ऊपर रंग ना गिर जाए वरना बवाल मच जाएगा। आपको लगता है दिक्कत उन लोगों से है जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर रंग ना गिर जाए बवाल मच जाएगा, या मैं पटाखा नहीं फोड़ूंगा? पटाखा तो देखो हम फोड़ेंगे और दीपावली भी मनाएंगे और रंग भी लगाएंगे। जिसको अच्छा, इको फ्रेंडली कौन सा? पटाखे फोड़ेंगे, ग्रीन पटाखे फोड़ेंगे। हम तो छोटे वाले बच्चों के साथ बच्चों वाले पटाखे फोड़ते और हैं। बड़ों के साथ? हैं? बड़ों के साथ हम बड़े हैं ही नहीं, बड़ों के साथ बड़े फोड़ेंगे। हम बड़े बड़े छोटे हैं। पटाखे तो ये YouTube पे अपने बयानों से फोड़ देते कौन हैं से ना। पटाखे वैसे ज्यादा पसंद है आपको? छोटे छोटे बंदूक वाले, टिक टिक टिक। वो प्लास्टिक की बंदूक में जो पटाखे फोड़ते तो पटाखे आ गए हैं क्या आश्रम में गुरुजी, जिनके साथ आप दिवाली मनाएंगे? अब बच्चे तो खेल रहे हैं पटाखे पटाखे। हैं? बम, अनार, चक्री, इनमें से कुछ? हाँ हाँ, चक्री भी अच्छी चलती है, बढ़िया है। फुलझड़ी? फुलझड़ी भी अच्छी है। हमारी सब- मैया फोड़ती है फुलझड़ी। क्यों मैया? फुलझड़ी तो आप जलाती हो ना।